हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी लाइफ क्रिएशन। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन सभी भाग को ज़रूर देखिएगा। मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हम इस कहानी में बहुत ही रहस्य और रोमांचक मोड़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो आइए इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं और कहानी ज़रूर देखिएगा, पुराने भाग, जिससे आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए नया भाग हम शुरू करते हैं। प्रेतनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मैं जानती थी कि यह रहस्य अब और भी जटिल हो जाएगा। कुंदन की यह कोशिश शायद रतन को उस रास्ते पर ले आएगी जिसे वो कभी नहीं चाहता था, और यही था वह मोड़ जहां सब कुछ उलझने लगा। प्रेतनी ने गहरी सांस ली और फिर बोला, इधर राजकुमारी सौंदर्य चुपचाप चित्रा से राजकुमार रतन के दिल की बात जानकर अपने सपनों को सजाने लगी थी। वह मन ही मन सोचती, क्या राजकुमार रतन सच में उसे सच्चे दिल से चाहते हैं, या फिर वह सिर्फ एक मासूम सा भ्रम था। सौंदर्या का दिल एक अजीब से उलझन में था। वह चाहती थी कि रतन उसे भी वैसी ही भावना दिखाएं जैसे वह खुद उन्हें महसूस करती है। प्रेतनी ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर फिर धीरे से कहा, लेकिन इधर राजकुमार रतन भी बेचैन थे। वह लगातार सोचते रहते थे कि सौंदर्या के दिल में क्या है। क्या वह भी उससे उतना ही चाहती है जितना कि वह उसे चाहता है। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उसे अपने दिल की बात कैसे बतानी चाहिए। उसका मन असमंजस में था, क्योंकि उसने कभी अपने दिल की बात सीधे तौर पर किसी से नहीं कही थी। इतनी की आवाज़ में हल्का दर्द था। वह आगे बोली, दोनों के दिलों में एक गहरी बेचैनी और उलझन थी। एक तरफ सौंदर्या अपने दिल के राज को जानने की कोशिश करती रही, तो दूसरी तरफ रतन भी इसी उम्मीद में था कि सौंदर्या के दिल का राज खुद खुलकर सामने आ जाए। दोनों एक दूसरे से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, और यही उस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। प्रेतनी थोड़ी देर चुप हो गई और फिर आगे बोली, कुंदन ने एक दिन चुपके से चित्रा से मिलकर राजकुमारी सौंदर्या के दिल की बात पूछी। चित्रा ने उसे बताया, राजकुमारी सौंदर्या तो पहली नज़र से ही राजकुमार रतन पर मोहित हो गई थी। वह हमेशा से चाहती है कि वह राजकुमार रतन की जीवन संगनी बने, लेकिन एक बड़ी उलझन थी। यह सुनकर कुंदन को समझ आ गया कि सौंदर्या भी उसी स्थिति में थी जैसे रतन। दोनों के दिलों में प्रेम था, लेकिन कोई एक दूसरे से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। कुंदन ने यह सारी बात राजकुमार रतन को बताई। जैसे ही रतन ने सुना कि राजकुमारी सौंदर्या उसे पहली नज़र से ही प्रेम करती है, वह बेहद खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आकाश में उड़ रहा हो। रतन को यह जानकर बहुत राहत मिली थी। सौंदर्या जैसी सुंदर और गुणवती राजकुमारी का उसे प्रेम करना, यह सोचकर वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह अपने मन में बार बार यही सोचता, क्या सच में सौंदर्या मुझे चाहती है? क्या हम दोनों का प्रेम सच में ऐसा हो सकता है? और यही विचार उसे अंदर तक खुशी से भर देता था। प्रेतनी की आवाज़ में एक हल्की मुस्कान थी। वह आगे बोली, राजकुमार रतन अब खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि वह कभी भी अपने दिल की बात सौंदर्या से बोल देंगे, और शायद यही वो मोड़ था जहां उनकी प्रेम कहानी एक नई दिशा लेने वाली थी। प्रेतनी की आवाज़ में एक ठहराव था। यह देखकर देव ने बोला, जब तुम दोनों को एक दूसरे से इतना प्रेम था, तो अपने दिल की बात क्यों नहीं बता पा रहे थे? लेकिन देव का सवाल अधूरा ही रह गया, क्योंकि उससे पहले ही सुबह हो गई, और फिर जैसे हमेशा से होता आया था, प्रेतनी धीरे धीरे गायब हो गई। देव को फिर से बेहोशी की हालत में गांव के मंदिर के पास पाया गया। गांव वाले देव को देखकर घबराए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, देव के साथ क्या हो रहा था, और यह रहस्य क्या है। इसका कोई उत्तर नहीं था। सब कुछ एक बार फिर उलझन में था, और देव के अंदर की डर
और रहस्य की भावना और भी गहरी हो गई। भी उस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब यह और भी खतरनाक हो गया था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि जो उसे देखने को मिल रहा है वह सिर्फ एक शुरुआत है या फिर अंत की शुरुआत। अगली पूर्णिमा के दिन देव फिर से इस पेड़ के पास पहुंच गया। वह प्रेतनी का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद प्रेतनी सामने दिखाई दी। देव का वही पिछला वाला सवाल था। प्रेतनी ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, कुंदन और चित्रा दोनों ने महसूस किया कि राजकुमार रतन और राजकुमारी सौंदर्या अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाएंगे अगर उन्हें थोड़ी मदद न मिले तो। उन्होंने एक दूसरे से बात की और फैसला किया कि उन्हें खुद कुछ करना होगा ताकि दोनों अपने मन की बात कह सके। चित्रा ने कुंदन से कहा, अगर हम दोनों मिलकर एक योजना बनाएं तो शायद रतन और सौंदर्या अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन हिचकिचाहट के कारण यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुंदन ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, तुम सही कह रही हो चित्रा, हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे दोनों के बीच यह झिझक खत्म हो जाए, लेकिन यह योजना सोच समझकर बनानी होगी। दोनों ने देर तक चर्चा की और एक योजना तैयार की। उन्होंने तय किया कि राजकुमार रतन और राजकुमारी सौंदर्या को किसी एकांत और खास मौके पर आमने सामने लाना होगा, जहां वे खुलकर अपने दिल की बात कह सके। चित्रा ने कहा, हम ऐसा करेंगे कि रतन को लगे कि सौंदर्या ने बुलाया है और सौंदर्या को लगे कि रतन ने उसे बुलाया है। जब दोनों आमने सामने होंगे तो अपने मन की बात कहने का यह सबसे सही मौका होगा। कुंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह एक बेहतरीन योजना है। अब हमें बस इसे सही तरीके से अंजाम देना होगा। दोनों ने अपनी योजना को पूरी तरह से तैयार कर लिया और अब वे इंतजार कर रहे थे सही समय का, ताकि रतन और सौंदर्या के दिल की बात आखिरकार सामने आ सके। सही मौका देखकर कुंदन और चित्रा ने अपनी बनाई हुई योजना को अंजाम दिया। उन्होंने एक विशेष दिन चुना जब राजकुमार रतन और राजकुमारी सौंदर्या बिना किसी बाधा के एकांत में मिल सके। चित्रा ने राजकुमारी सौंदर्या से कहा, राजकुमार रतन ने आपको महल के बगीचे में मिलने के लिए बुलाया है। लगता है वह आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुंदन ने रतन से कहा, रतन, राजकुमारी सौंदर्या ने आपको बगीचे में मिलने के लिए बुलाया है। यह शायद आपके लिए अपने दिल की बात कहने का सबसे अच्छा मौका है। दोनों के दिलों में उत्सुकता और घबराहट थी। राजकुमारी सौंदर्या को समझ नहीं आ रहा था कि रतन क्यों बुला रहे हैं, और रतन को यह सोचकर बेचैन हो रहे थे कि क्या सौंदर्या उनसे कुछ खास कहने वाली है। जब दोनों बगीचे में पहुंचे तो अचानक एक दूसरे को देखकर थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उस पल में बगीचे की शांत और मधुर हवा ने माहौल को और भी खास बना दिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रतन ने हिम्मत जुटाई और कहा, सौंदर्या, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात मैं बहुत समय से कहना चाह रहा था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यह सुनकर सौंदर्या की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, रतन, यह बात कहने में मुझे भी बहुत समय लग गया, लेकिन सच तो यह है कि मैं भी आपसे पहली नज़र से ही प्रेम करती हूँ। दोनों के दिल की बात आखिरकार सामने आ गई। कुंदन और चित्रा, जो दूर से यह सब देख रहे थे, खुशी से झूम उठे। उनकी योजना सफल हो चुकी थी। बगीचे में खिला हुआ हर फूल और हर बहती हुई हर हवा जैसे रतन और सौंदर्या के प्रेम की कहानी कह रही हो। रतन और सौंदर्या एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे। जब वे एक साथ होते तो ऐसा लगता जैसे पूरा संसार थम सा गया हो। रतन की सरलता और साहस और सौंदर्या की सुंदरता और कोमलता दोनों को एक दूसरे के लिए परिपूर्ण बनाती थी। उनकी बातों में एक खास अपनापन था,
और उनकी हंसी मानो बगीचे में खिलते फूलों की खुशबू की तरह माहौल को महका देती थी। रतन जब सौंदर्या को देखता तो उसकी आंखों में एक चमक होती, मानो वो उसे देखकर ही जी रहा हो। और सौंदर्या जब रतन के साथ होती तो उसकी मुस्कान और भी गहरी हो जाती, मानो उसने अपनी दुनिया पाली हो। रतन और सौंदर्या के प्रेम के विषय में सिर्फ चित्रा और कुंदन को ही पता था, बाकी किसी को भी नहीं पता था। इधर सौंदर्या के माता पिता ने भी सोचा कि अब सौंदर्या का विवाह कर देना चाहिए। वे सौंदर्या के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश में थे। एक दिन उन्होंने सौंदर्या से कहा, पुत्री, हमने सोचा है कि तुम्हारे विवाह के लिए बात शुरू करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन सुखी और आनंदमय हो। सौंदर्या यह सुनकर थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसने अभी तक अपने माता पिता को अपने और रतन के बारे में नहीं बताया था। लेकिन अब उसे लगा कि सही समय आ गया है। उसने हिम्मत जुटाई और अपने माता पिता के सामने अपने दिल की बात रख दी। सौंदर्या ने कहा, माँ, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं राजकुमार रतन से प्रेम करती हूँ। वह एक सच्चे और नेक इंसान है। मैं अपना जीवन उनके साथ बिताना चाहती हूँ। यह सुनकर सौंदर्या के माता पिता पहले तो चौंक गए। उन्हें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उनकी माँ ने कहा, बेटी, तुमने यह बात हमसे छुपाई क्यों? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। सौंदर्या ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, माँ, पिताजी, मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप क्या सोचेंगे। रतन बहुत अच्छे इंसान है और मैं उनसे सच्चा प्रेम करती हूँ। उसके पिता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें यह देखकर खुशी है कि तुमने अपने दिल की बात हमसे साझा की, लेकिन हमें रतन के बारे में और जानना होगा, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, यह हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और ये हमारे राज्य की बात है। सौंदर्या के माता पिता ने यह तय किया कि वे रतन से मिलेंगे और उसे अच्छी तरह से जानने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। सौंदर्या को उम्मीद थी कि उसके माता पिता रतन को समझेंगे और उसके प्रेम को स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में देखेंगे कि क्या राजकुमार रतन और राजकुमारी सौंदर्या मिल पाएंगे या नहीं, क्या उनके विवाह की बात आगे बढ़ पाएगी या नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।